सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब रुकू से सर उठाने के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना। हदीस नंबर 801। तर्जुमा, हमसे अबुलुलीद हश्शाम बिन अब्दुल मलक ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने हुक्म से बयान किया, इन्होंने इब्न अबी लैला से, इन्होंने बरा बिन आज़ब से, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू से सर उठाते वक्त और दोनों सजदों के दरमियान का बैठना तकरीबन बराबर होता था। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब रुकू से सर उठाने के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना। हदीस नंबर 802। तर्जुमा, हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, इन्होंने अयूब सख्तियानी से, इन्होंने अबू क़लाबा से कि मालिक बिन हवीरिस हमें नमाज पढ़कर दुखिलाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे और ये नमाज का वक्त नहीं था। चुनाचा आप एक मर्तबा खड़े हुए और पूरी तरह खड़े रहे, फिर जब रुकू किया और पूरी तमानियत के साथ सर उठाया तब भी थोड़ी देर सीधे खड़े रहे। अबू क़लाबा ने बयान किया कि मालिक ने हमारे इस शेख अबवीज़ीद की तरह नमाज पढ़ाई। अबवीज़ीद जब दूसरे सजदा से सर उठाते तो पहले अच्छी तरह बैठ लेते फिर खड़े होते। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब सजदा के लिए अल्लाह अकबर कहता हुआ झुके। हदीस नंबर 803। तर्जुमा, हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, इन्होंने ज़हरी से, इन्होंने कहा कि मुझको अबू बकर बिन अबदाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शाम और अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान ने खबर दी कि अबू हरीरा तमाम नमाजों में तकबीर कहा करते थे, ख्वाह फ़र्ज़ हूँ या ना हूँ, रमज़ान का महीना हो या कोई और महीना हो। चुनाचा जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, रुकू में जाते तो तकबीर कहते, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहते और इसके बाद रबना वलक अलहमद सजदा से पहले, फिर जब सजदा के लिए झुकते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर सजदा से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर दूसरा सजदा करते वक्त अल्लाह अकबर कहते, उसी तरह सजदा से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते। 2 रकात के बाद क़ादा औली करने के बाद जब खड़े होते तब भी तकबीर कहते और आप हर रकत में ऐसा ही करते यहाँ तक कि नमाज से फ़ारिग होने तक। नमाज से फ़ारिग होने के बाद फरमाते कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम में सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुशाबह हूँ। और आप उसी तरह नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब सजदा के लिए अल्लाह अकबर कहता हुआ झुके। हदीस नंबर 804। तर्जुमा, अबू बकर और अबू सलिमा दोनों ने कहा कि अबू हरीरा ने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर मुबारक रुकू से उठाते तो सिमिल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद कहकर चंद लोगों के लिए दुआएं करते और नाम ले लेकर फरमाते, या अल्लाह, वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हश्शाम, अयाश बिन अबी रबिया और तमाम कमज़ोर मुसलमानों को किफ़ार से निजात दे। ए अल्लाह, कबीला मुज़र के लोगों को सख्ती के साथ कुचल दे और उन पर क़हत मुसल्लित कर जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में आया था। इन दिनों पूरब वाले कबीला मुज़र के लोग मुखालिफीन में थे। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब सजदा के लिए अल्लाह अकबर कहता हुआ झुके। हदीस नंबर 805। तर्जुमा, हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बार बार ज़हरी से ये बयान किया कि इन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक को ये कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। सुफियान ने अक्सर बजाय अन फ़र्स के मन फ़र्स कहा। इस गिरने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाईं पहलू ज़ख्मी हो गया तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इयादत की गर्ज़ से हाजिर हुए। इतने में नमाज का वक्त हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैठकर नमाज पढ़ाई। हम भी बैठ गए। सुफियान ने एक मर्तबा कहा कि हमने भी बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हो गए तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रबना वलक अलहमद और जब सजदा करे तो तुम भी सजदा करो। सुफियान ने अपने शागिर्द अली बिन मदीनी से पूछा कि क्या मुअम्मर ने भी उसी तरह हदीस बयान की थी? अली कहते हैं कि मैंने कहा जी हूँ। इस पर सुफियान बोले कि मुअम्मर को हदीस याद थी। ज़हरी ने यूँ कहा वलक अलहमद। सुफियान ने यह भी कहा कि मुझे याद है कि ज़हरी ने यूँ कहा आपका दाईं बाजू छल गया था। जब हम ज़हरी के पास से निकले इब्न जरेज ने कहा मैं ज़हरी के पास मौजूद था तो इन्होंने यूँ कहा कि आपकी दाहिनी पिंडली छल गई। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब सजदा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 806। तर्जुमा,
हमसे अब्वालिमन ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से ख़बर दी। इन्होंने बयान किया कि मुझे सईद बिन मुसैब और अता बिन यजीद लैसी ने ख़बर दी कि अबू हरीरा ने इन्हें ख़बर दी कि लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आपने जवाब के लिए पूछा, किया तुम्हें 14वीं रात के चंद के देखने में जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हो शुबा होता है? लोग बोले, हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने पूछा, और किया तुम्हें सूरज के देखने में जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हो शुबा होता है? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि रब अल-इज़्ज़त को तुम उसी तरह देखोगे। लोग क़यामत के दिन जुमा किए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो जिसे पहुँचता था वो इसके साथ हो जाए। चुनाचा बहुत से लोग सूरज के पीछे होलेंगे, बहुत से चंद के और बहुत से बुतों के साथ होलेंगे। ये उम्मत बाकी रह जाएगी, इसमें मुनाफिकीन भी होंगे। फिर अल्लाह ताला एक नई सूरत में आएगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो मुनाफिकीन कहेंगे कि हम यहीं अपने रब के आने तक खड़े रहेंगे। जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल उनके पास ऐसी सूरत में जिसे वो पहचानने आएगा और फरमाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो भी कहेंगे कि बेशक तो हमारा रब है। फिर अल्लाह ताला बुलाएगा, पल सिरात जहन्नम के बेचों बीच रखा जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के साथ इससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल हूँगा। इस रोज़ सिवा अनबिया के कोई भी बात ना कर सकेगा और अनबिया भी सिर्फ ये कहेंगे, ए अल्लाह मुझे महफूज रखियो, ए अल्लाह मुझे महफूज रखियो। और जहन्नम में सुदान के कांटों की तरह आनकस होंगे। सुदान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, कहा हूँ। आपने फरमाया, तो वो सुदान के कांटों की तरह होंगे। अलबत्ता उनके तूल व अर्ज़ को सिवा अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। ये आनकस लोगों को उनके अमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे, बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर उनकी निजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला ही की इबादत करते थे इन्हें बाहर निकाल लो। चुनाचा उनको वो बाहर निकालेंगे और मोहदों को सजदे के आसार से पहुँचानेंगे। अल्लाह ताला ने जहन्नम पर सजदा के आसार का जलाना हराम कर दी है। चुनाचा ये जब जहन्नम से निकाले जाएंगे तो असर सजदा के सिवा उनके जिस्म के तमाम ही हिस्सों को आग जला चुकी होगी। जब जहन्नम से बाहर होंगे तो बिल्कुल जल चुके होंगे, इसलिए उन पर आब हयात डाला जाएगा, जिससे वो इस तरह उभर आएंगे जैसे सैलाब के कोड़े क्रिकेट पर सैलाब के थमने के बाद सब्ज़ा उभर आता है। फिर अल्लाह ताला बंदों के हिसाब से फारिग हो जाएगा, लेकिन एक शख्स जन्नत और दोज़ख के दरमियान अब भी बाकी रह जाएगा। ये जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी दोज़खी शख्स होगा। इसका मुंह दोज़ख की तरफ होगा, इसलिए कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरे मुंह को दोज़ख की तरफ से फेर दे, क्योंकि इसकी बदबू मुझको मारे डालती है और इसकी चमक मुझे जिलाए देती है। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूं तो दोबारा कोई नया सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, नहीं तेरी बुजुर्गी की कसम। और जैसे जैसे अल्लाह चाहेगा वो कौल व करार करेगा। आखिर अल्लाह ताला जहन्नम की तरफ से उसका मुंह फेर देगा। जब वो जन्नत की तरफ मुंह करेगा और उसकी शादाबी नज़रों के सामने आई तो अल्लाह ने जितनी देर चाहा वो चुप रहेगा, लेकिन फिर बोल पड़ेगा, ए अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दे। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तूने अहद व पैमान नहीं बांधा था कि इस एक सवाल के सिवा और कोई सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मुझे तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदनसीब ना होना चाहिए। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त फरमाएगा कि फिर क्या ज़मानत है कि अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दी गई तो दूसरा कोई सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, नहीं तेरी इज़्ज़त की कसम, अब दूसरा सवाल कोई तुझसे नहीं करूँगा। चुनाचा अपने रब से हर तरह अहद व पैमान बांधेगा और जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दिया जाएगा। दरवाज़ा पर पहुँचकर जब जन्नत की पन्हाई, ताज़गी और मुसर्रतों को देखेगा तो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वो बंदा चुप रहेगा, लेकिन आखिर बोल पड़ेगा कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर पहुँचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, अफसोस है इब्न आदम, तो ऐसा दगाबाज क्यों बन गया? किया अभी तूने अहद व पैमान नहीं बांधा था कि जो कुछ मुझे दिया गया उससे ज़्यादा और कुछ ना मांगूंगा। बंदा कहेगा, ए रब, मुझे अपनी सबसे ज़्यादा बदनसीब मखलूक ना बना। अल्लाह पाक हंस देगा और उसे जन्नत में भी दाखिला की इजाज़त अता फरमा देगा और फिर फरमाएगा, मांग किया है तेरी तमन्ना। चुनाचा वो अपनी तमन्नाएं अल्लाह ताला के सामने रखेगा और जब तमाम तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि फ़लाँ चीज़ और मांगो, फ़लाँ चीज़ का मज़ीद सवाल करो।
खुद अल्लाह पाक ही याद दहानी कराएगा, और जब वो तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी तो फरमाएगा कि तुम्हें ये सब और इतनी ही और दी गईं। अबू सईद खदरी ने अबू हरीरा से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और इससे 10 गुना और ज़्यादा तुम्हें दी गईं। इस पर अबू हरीरा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बात सिर्फ मुझे याद है कि तुम्हें ये तमन्नाएं और इतनी ही और दी गईं। लेकिन अबू सईद ने फरमाया कि मैंने आपको ये कहते सुना था कि ये और इसकी 10 गुना तमन्नाएं तुझको दी गईं। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब सजदे में दोनों बाजू खले और पीठ रानों से अलग रखे। हदीस नंबर 807। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते सजदे में अपने दोनों बाजुओं को इस कदर फैला देते कि बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती थी। लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे भी जाफ़र बिन रबिया ने उसी तरह हदीस बयान किया। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब जब सजदा पूरी तरह ना करे तो कैसा गुनाह है। हदीस नंबर 808। तर्जुमा। हमसे सलत बिन मोहम्मद बसरी ने बयान किया, कहा हमसे मेहदी बिन मैमून ने वासिल से बयान किया, इन्होंने अब्बू वाइल से, इन्होंने हुज़ैफ़ा से कि इन्होंने एक शख्स को देखा जो रुकू और सजदा पूरी तरह नहीं करता था। जब वो नमाज पढ़ चुका तो इन्होंने इससे फरमाया कि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। अब्बू वाइल ने कहा कि मुझे याद आता है कि हुज़ैफ़ा ने ये फरमाया कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं होगी। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब 7 हड्डियों पर सजदे करना। हदीस नंबर 809। तर्जुमा। हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने इमरू बिन दीनार से बयान किया, इन्होंने ताउस से, इन्होंने इब्न अब्बास से, आपने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आज़ा पर सजदा का हुक्म दिया गया, इस तरह कि ना बालों को अपने समेटते ना कपड़े को। वो 7 आज़ा ये हैं: पेशानी, मनाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब 7 हड्डियों पर सजदे करना। हदीस नंबर 810। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने, इन्होंने इमरू से, इन्होंने ताउस से, इन्होंने इब्न अब्बास से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें 7 आज़ा पर इस तरह सजदा का हुक्म हुआ है कि हम ना बाल समेटें ना कपड़े। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब 7 हड्डियों पर सजदे करना। हदीस नंबर 811। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इसराइल ने अब्वा साहब से बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन यजीद से, इन्होंने कहा कि हमसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया, वो झूठ नहीं बोल सकते थे। आपने फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में नमाज पढ़ते थे। जब आप सिमिल्लाह लमन हमदा कहते, यानी रुकू से सर उठाते, तो हम में से कोई इस वक्त तक अपनी पीठ न झुकाता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी ज़मीन पर न रख देते। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब सजदा में नाक भी ज़मीन से लगाना। हदीस नंबर 812। तर्जुमा। हमसे माली बिन असद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन ताउस से, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने इब्न अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म हुआ है। पेशानी पर और अपने हाथ से नाक की तरफ इशारा किया और दोनों हाथ और दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियों पर, इस तरह कि हम ना कपड़े समेटे ना बाल। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब सजदा करते हुए कीचड़ में भी नाक ज़मीन पर लगाना। हदीस नंबर 813। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाम बिन यही ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने बयान किया कि मैं अबू सईद खदरी की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की कि फ़लन अफ़ग़ानिस्तान में क्यों ना चलें, सैर भी करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। चुनाचा आप तशरीफ़ ले चले। अबू सलिमा ने बयान किया कि मैंने राह में कहा कि शक़द से मुताल्लिक़ आपने अगर कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है तो उसे बयान कीजिए। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले अशरे में एतिकाफ़ किया और हम भी आपके साथ एतिकाफ़ में बैठ गए, लेकिन जबराइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप जिसकी तलाश में हैं शक़द वो आगे है। चुनाचा आपने दूसरे अशरे में भी एतिकाफ़ किया और आपके साथ हमने भी। जबराइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और फरमाया कि आप जिसकी तलाश में हैं वो रात आगे है। फिर आपने 20वीं रमज़ान की सुबह को खुतबा दिया। आपने फरमाया कि जिसने मेरे साथ एतिकाफ़ किया हो वो दोबारा करे, क्योंकि शक़द्र मुझे मालूम हो गई लेकिन मैं भूल गया और वो आखिरी अशरा की ताक़रातों में है और मैंने खुद को कीचड़ में सजदा करते देखा।
मस्जिद की छत खजूर की डालियों की थी। मतलब बिल्कुल साफ था कि इतने में एक पतला सा बादल का टुकड़ा आया और बरसने लगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज पढ़ाई और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी और नाक पर कीचड़ का असर देखा। आपका ख्वाब सच्चा हो गया। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब नमाज में कपड़ों में गिरह लगाना और बांधना कैसा है, और जो शख्स शर्मगा के खल जाने के खौफ से कपड़े को जिस्म से लपेट ले तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 814। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा कि हमें सुफियान ने अबू हाज़म सलमा बिन दीनार के वास्ते से खबर दी, इन्होंने सहल बिन साद से, इन्होंने कहा कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहबंद छोटे होने की वजह से इन्हीं गर्दनों से बांधकर नमाज पढ़ते थे, और औरतों से कह दिया गया था कि जब तक मर्द अच्छी तरह बैठ ना जाएं तुम अपने सरों को सजदा से ना उठाओ। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब इस बारे में कि नमाजी सजदे में बालों को ना समेटे। हदीस नंबर 815। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने इमरू बिन दीनार से बयान किया, इन्होंने ताउस से, इन्होंने इब्न अब्बास से, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि 7 हड्डियों पर सजदा करें और बाल और कपड़े ना समेटें। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब इस बयान में कि नमाज में कपड़ा ना समेटना चाहिए। हदीस नंबर 816। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूना वज़ाह ने इमरू बिन दीनार से बयान किया, इन्होंने ताउस से, इन्होंने इब्न अब्बास से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हड्डियों पर इस तरह सजदा का हुक्म हुआ है कि ना बाल समेटूं और ना कपड़े। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब सजदा में तस्बीह और दुआ का बयान। हदीस नंबर 817। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने सुफियान सोरी से, इन्होंने कहा कि मुझसे मंसूर बिन मुतमर ने मुस्लिम बिन सबी से बयान किया, इन्होंने मुसर्रुफ से, उनसे आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा और रुकू में अक्सर ये पढ़ा करते थे, सबहानिक अल्लाहुम रब्बना व बहमदक अल्लाह माग़फ़िर ली। इस दुआ को पढ़कर आप कुरान के हुक्म पर अमल करते थे। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब दोनों सजदों के बीच में ठहरना। हदीस नंबर 818। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने अयूब सख्तियानी से बयान किया, इन्होंने अबू क़लाबा अब्दुल्लाह बिन जैद से कि मालिक बिन हवीरिस ने अपने साथियों से कहा कि मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क्यों ना सिखा दूँ। अबू क़लाबा ने कहा, ये नमाज का वक्त नहीं था, मगर आप हमें सिखाने के लिए खड़े हुए। फिर रुकू किया और तकबीर कही, फिर सर उठाया और थोड़ी देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और थोड़ी देर के लिए सजदा से सर उठाया, और फिर सजदा किया और सजदा से थोड़ी देर के लिए सर उठाया। इन्होंने हमारे शेख इमरू बिन सलमा की तरह नमाज पढ़ी। अयूब सख्तियानी ने कहा कि वो इमरू बिन सलमा नमाज में एक ऐसी चीज़ किया करते थे कि दूसरे लोगों को इस तरह करते मैंने नहीं देखा। आप तीसरी या चौथी रकत पर सजदा से फारिग होकर खड़े होने से पहले बैठते थे, यानी जलसा असतराहत करते थे। फिर नमाज सखिलाने के बाद मालिक बिन हवीरिस ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है तुम अपने घरों को वापस जाओ, देखो ये नमाज फलन वक्त और ये नमाज फलन वक्त पढ़ना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो एक शख्स तुम में से अजान दे और जो तुम में बड़ा हो वो नमाज पढ़ाए। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब दोनों सजदों के बीच में ठहरना। हदीस नंबर 819। तर्जुमा। फिर नमाज सखिलाने के बाद मालिक बिन हवीरिस ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है तुम अपने घरों को वापस जाओ, देखो ये नमाज फलन वक्त और ये नमाज फलन वक्त पढ़ना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो एक शख्स तुम में से अजान दे और जो तुम में बड़ा हो वो नमाज पढ़ाए। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब दोनों सजदों के बीच में ठहरना। हदीस नंबर 820। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम साइका ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू अहमद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ज़ुबैरी ने कहा कि हमसे मुसर बिन कुदाम ने हुक्म अतीबा कोफ़ी से, इन्होंने अबदाल रहमान बिन अबी लेला से, इन्होंने बरा बिन आज़ब से, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा रुकू और दोनों सजदों के दरमियान बैठने की मिक़दार तकरीबन बराबर होती थी। सही बुखारी। किताब अजान का बयान। बाब दोनों सजदों के बीच में ठहरना।
حدیث نمبر 821 ترجمہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ثابت سے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا کہ انس بن مالک ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھتے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس بارے میں کہ نمازی سجدہ میں اپنے دونوں بازوں کو جانور کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ حدیث نمبر 822 ترجمہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا انہوں نے انس بن مالک سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس شخص کے بارے میں جو شخص نماز کی رکعت پہلی اور تیسری میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ جائے۔ حدیث نمبر 823 ترجمہ ہم سے محمد بن صبا نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں حشیم نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں خالد حذا نے خبر دی ابو قلابہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرث لیثی نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب اس بارے میں کہ رکعت سے اٹھتے وقت زمین کا کس طرح سہارا لے۔ حدیث نمبر 824 ترجمہ ہم سے مالی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا انہوں نے ایوب سختیانی سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مالک بن حویرث ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک کس طرح نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح۔ ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہے۔ حدیث نمبر 825 ترجمہ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا کہا کہ ہم سے فلیج بن سلیمان نے انہوں نے سعید بن حارث سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو سعید خدری نے نماز پڑھائی اور جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا پھر سجدہ سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا اسی طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہے۔ حدیث نمبر 826 ترجمہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے غیلان بن جریر نے بیان کیا انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین نے علی بن ابی طالب کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا سجدہ سے سر اٹھایا 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ حدیث نمبر 827 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے امام مالک سے انہوں نے عبدال الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں 4 رکعتیں بیٹھتے ہیں میں ابھی نوعمر تھا میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دی لیکن عبداللہ بن عمر نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دائیں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پھیلا دے۔ میں نے کہا کہ آپ تو اسی میری طرح کرتے ہیں آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ صحیح بخاری کتاب اذان کا بیان باب تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ حدیث نمبر 828 ترجمہ
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने खालिद से बयान किया, उनसे सईद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इमरू बिन हलहला ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इमरू बिन अता ने बयान किया। दूसरी सनद, और कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, और उनसे यजीद बिन अबी हबीब और यजीद बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इमरू बिन हलहला ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इमरू बिन अता ने बयान किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ बैठे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जिक्र होने लगा तो अबू हमीद सादी ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तुम सबसे ज़्यादा याद है। मैंने आपको देखा कि जब आप तकबीर कहते तो अपने हाथों को कंधों तक ले जाते, जब आप रुकू करते तो घुटनों को अपने हाथों से पूरी तरह पकड़ लेते और पीठ को झुका देते, फिर जब रुकू से सर उठाते तो इस तरह सीधे खड़े हो जाता कि तमाम जोड़ सीधे हो जाता है। जब आप सजदा करते तो आप अपने हाथों को ज़मीन पर इस तरह रखते कि ना बिल्कुल फैले हुए होते और ना सिमटे हुए, पाँव की उंगलियों के मुँह क़िबला की तरफ रखते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रुकतों के बाद बैठते तो बाएं पाँव पर बैठते और दाईं पाँव खड़ा रखते, और जब आखिरी रकत में बैठते बाएं पाँव को आगे कर लेते और दाएं को खड़ा कर देते, फिर मक़ाद पर बैठते। लीस ने यजीद बिन अबी हबीब से और यजीद बिन मोहम्मद बिन हलहला से सुना, और मोहम्मद बिन हलहला ने इब्न अता से, और अबू साला ने लीस से कल फ़क़ार मकाना नक़ल किया है, और इब्न मुबारक ने यही बिन अयूब से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे यजीद बिन अबी हबीब ने बयान किया कि मोहम्मद बिन इमरू बिन हलहला ने उनसे हदीस में कल फ़क़ार बयान किया। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब उस शख्स की दलील जो पहले तशहद को 4 रकत या 3 रकत नमाज में वाजिब नहीं जानता, यानी फ़र्ज़, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें पढ़कर खड़े हो गए और बैठे नहीं। हदीस नंबर 829। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि शोएब ने हमें खबर दी, इन्होंने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन हुरमिज़ ने बयान किया जो मूली बिन अब्दाल मतलब या मूली रबिया बिन हारिस थे, कि अब्दुल्लाह बिन बहीना जो सहाबी रसूल और बनी अबद मनाफ के हलीफ कबीला इज़दिशनु से ताल्लुक़ रखते थे, ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़हर की नमाज पढ़ाई और 2 रुकतों पर बैठने के बजाय खड़े हो गए, चुनाचा सारे लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। जब नमाज ख़त्म होने वाली थी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहा और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब पहले क़दा में तशहद पढ़ना। हदीस नंबर 830। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे बकर बिन मुज़िर ने जाफ़र बिन रबिया से बयान किया, इन्होंने अरज से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बहीना ने कहा कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़हर पढ़ाई। आपको चाहिए था बैठना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलकर खड़े हो गए, फिर नमाज के आखिर में बैठे ही बैठे 2 सजदे किए। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब आखिरी क़दा में तशहद पढ़ना। हदीस नंबर 831। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने शक़ीक़ बिन सलमा से बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो कहते, तर्जुमा, सलाम हो जबराइल और मिकाइल पर, सलाम हो फ़लन और फ़लन पर, अल्लाह पर सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, अल्लाह तो ख़ुद सलाम है, तुम अल्लाह को किया सलाम करते हो, इसलिए जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो ये कहे अलतहयात लला वालसवात वालतीबात अस्सलामु अलैका या अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन। तमाम आदाब बंदगी, तमाम इबादत और तमाम बेहतरीन तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। आप पर सलाम हो ए नबी, और अल्लाह की रहमतें और इसकी बरकतें हम पर सलाम, और अल्लाह के तमाम सालेह बंदों पर सलाम। जब तुम ये कहोगे तो तुम्हारा सलाम आसमान वाओ ज़मीन में जहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा है उसको पहुँच जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब तशहद के बाद सलाम फेरने से पहले की दुआएं। हदीस नंबर 832। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि हमें रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा सिद्दीक़ा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह मनी आउज़ बक मन अज़ाब अल क़ब्र व आउज़ बक मन फ़तना अल मसीह अद-दज्जाल व आउज़ बक मन फ़तना अल महिया वफ़्त अल ममात। अल्लाह मनी आउज़ बक मन अल मासम वालमगरम, अल्लाह क़ब्र के अज़ाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, ज़िंदगी के और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ।
दज्जाल के फितना से तेरी पनाह मांगता हूँ और ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाहों से और कर्ज से। किसी यानी उम्मुल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कर्ज से बहुत ही ज़्यादा पनाह मांगते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मक़रूज़ हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वादा खिलाफ़ हो जाता है। और उसी सनद के साथ ज़हरी से रिवायत है, इन्होंने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते सुना। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब तशहद के बाद सलाम फेरने से पहले की दुआएं। हदीस नंबर 833 तर्जुमा। और उसी सनद के साथ ज़हरी से रिवायत है, इन्होंने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते सुना। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब तशहद के बाद सलाम फेरने से पहले की दुआएं। हदीस नंबर 834 तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने यज़ीद बिन अबी हबीब से बयान किया, उनसे अबुल खैर मरसिद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने, उनसे अबू बकर सिद्दीक़ ने कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं नमाज में पढ़ा करूँ। आपने फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह मनी ज़ुल्मत नफ़सी ज़ुल्मा कसीरा वला यग़फ़र अलज़नु बिल्लाह फ़ाग़फ़र ली मग़फ़रा मन इंक वारहमनी अनक अंतल गफ़ूर अर्रहीम। अल्लाह मैंने अपनी जान पर गुनाह करके बहुत ज़्यादा जुल्म किया, पस गुनाहों को तेरे सिवा कोई दूसरा मुआफ़ करने वाला नहीं। मुझे अपने पास से भरपूर मग़फ़िरत अता फ़रमा और मुझ पर रहम कर कि मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला बेशक वशबा तो ही है। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब तशहद के बाद जो दुआ इख्तियार की जाती है इसका बयान, और ये बयान कि इस दुआ का पढ़ना कुछ वाजिब नहीं है। हदीस नंबर 835 तर्जुमा। हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने अमिश से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे शकीक ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से बयान किया, इन्होंने फरमाया कि पहले जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो हम क़दा में ये कहा करते थे कि इसके बंदों की तरफ से अल्लाह पर सलाम हो और फलन पर सलाम हो। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना कहो कि अल्लाह पर सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तो खुद सलाम है, बल्कि ये कहो अलतहयात लला वालसवात वालतीबात अस्सलामु अलैका अय्युहा अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन आदाब बंदगान और तमाम इबादत और तमाम पाकीज़ा खैरातें अल्लाह ही के लिए हैं। आप पर ए नबी सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों हम पर, और अल्लाह के सालेह बंदों पर सलाम हो, और जब तुम ये कहोगे तो आसमान पर अल्लाह के तमाम बंदों को पहुँचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन के दरमियान तमाम बंदों को पहुँचेगा। अशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद दुआ का इख्तियार है, जो इसे पसंद हो करे। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब अगर नमाज में पेशानी या नाक से मिट्टी लग जाए तो ना पहुँचे जब तक नमाज से फारिग ना हो। हदीस नंबर 836 तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम दस्तूई ने यही बिन अबी कसीर से बयान किया, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने, इन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद खदरी से दरियाफ्त किया तो आपने बतलाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कीचड़ में सजदा करते हुए देखा। मिट्टी का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर साफ ज़ाहिर था। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब सलाम फेरने का बयान। हदीस नंबर 837 तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्राहीम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न शहाब ज़हरी ने हिंद बिन हारिस से हदीस बयान की कि उम्मुल सलमा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फहराता तो सलाम के ख़त्म होते ही औरतें खड़ी हो जातीं बाहर आने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने से पहले थोड़ी देर ठहरे रहते थे। इब्न शहाब ने कहा, मैं समझता हूँ और पूरा इल्म तो अल्लाह ही को है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए ठहर जाते थे कि औरतें जल्दी चली जाएं और मर्द नमाज से फारिग होकर उनको ना पाएं। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इस बारे में कि इमाम के सलाम फहराता ही मक्तदी को भी सलाम फेरना चाहिए। हदीस नंबर 838 तर्जुमा।
हमसे हिब्बान बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें मुअम्मर बिन राशिद ने ज़हरी से खबर दी, इन्हीं महमूद बिन रबी अंसारी ने, इन्हीं अतबान बिन मालिक ने, आपने फरमाया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो हमने भी सलाम फेरा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब इस बारे में कि इमाम को सलाम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नमाज के 2 सलाम काफ़ी हैं। हदीस नंबर 839। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें मुअम्मर ने ज़हरी से खबर दी, कहा कि मुझे महमूद बिन रबी ने खबर दी। वो कहते थे कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह याद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे घर के डोल से कली करना भी याद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुँह में डाली थी। इन्होंने बयान किया कि मैंने अतबान बिन मालिक अंसारी से सुना, फिर बनी सालिम के एक शख्स से उसकी मज़ीद तस्दीक हुई। अतबान ने कहा कि मैं अपनी कौम बनी सालिम की इमामत किया करता था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरी ऊँख ख़राब हो गई है और बरसात में पानी से भरे हुए नाले मेरे और मेरी कौम की मस्जिद के बीच में रुकावट बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मकान पर तशरीफ़ लाकर किसी एक जगह नमाज अदा फरमाएं ताकि मैं उसे अपनी नमाज के लिए मुकर्रर कर लूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशा अल्लाह ताला मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। सुबह को जब दिन चढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त चाही और मैंने दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे नहीं बल्कि पूछा कि घर के किस हिस्सा में नमाज पढ़वाना चाहते हो। एक जगह की तरफ जिसे मैंने नमाज पढ़ने के लिए पसंद किया था। इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो हमने भी फेरा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। हदीस नंबर 840। तर्जुमा। मैं अपनी कौम बनी सालिम की इमामत किया करता था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरी ऊँख ख़राब हो गई है और बरसात में पानी से भरे हुए नाले मेरे और मेरी कौम की मस्जिद के बीच में रुकावट बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मकान पर तशरीफ़ लाकर किसी एक जगह नमाज अदा फरमाएं ताकि मैं उसे अपनी नमाज के लिए मुकर्रर कर लूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशा अल्लाह ताला मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। सुबह को जब दिन चढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त चाही और मैंने दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे नहीं बल्कि पूछा कि घर के किस हिस्सा में नमाज पढ़वाना चाहते हो। एक जगह की तरफ जिसे मैंने नमाज पढ़ने के लिए पसंद किया था। इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो हमने भी फेरा। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब इस बारे में कि इमाम को सलाम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नमाज के 2 सलाम काफ़ी हैं। हदीस नंबर 841। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन नसर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें अब्दुर्रज़ाक़ बिन हमाम ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमें अब्दुल-मलक बिन जरेज ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझको इमरू बिन दीनार ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ग़ुलाम अबू मुबिद ने इन्हें खबर दी और इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि बुलंद आवाज़ से ज़िक्र फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग़ होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में जारी था। इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं ज़िक्र सुनकर लोगों की नमाज से फ़राग़त को समझ जाता था। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब नमाज के बाद ज़िक्र इलाही करना। हदीस नंबर 842। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान बिन यीना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मुझे अबू मुबिद ने इब्न अब्बास से खबर दी कि आपने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़त्म होने को तकबीर अल्लाह अकबर की वजह से समझ जाता था। अली बिन मदीनी ने कहा कि हमसे सुफियान ने इमरू के हवाले से बयान किया कि अबू मुबिद इब्न अब्बास के ग़ुलामों में सबसे ज़्यादा काबिल एतिमाद थे। अली बिन मदीनी ने बताया कि उनका नाम नाफिस था। सही बुखारी किताब अज़ान का बयान। बाब नमाज के बाद ज़िक्र इलाही करना। हदीस नंबर 843। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे समी ने बयान किया, उनसे अबूसाला ज़कून ने बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने फरमाया कि नादार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अमीर वाओ रईस लोग बुलंद दर्जात और हमेशा रहने वाली जन्नत हासिल कर चुके, हालांकि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी रखते हैं, लेकिन माल वाओ दौलत की वजह से इन्हें हम पर फ़ौक़ियत हासिल है कि इसकी वजह से वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जिहाद करते हैं और सदका देते हैं, और हम मुहताजी की वजह से उन कामों को नहीं कर पाते। इस पर आपने फरमाया कि लो मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम इसकी पाबंदी करोगे तो जो लोग तुमसे आगे बढ़ चुके हैं इन्हें तुम पालोगे और तुम्हारे मर्तबा तक फिर कोई नहीं पहुँच सकता और तुम सबसे अच्छे हो जाओगे सिवा उनके जो यही अमल शुरू कर दें। हर नमाज के बाद 33 मरतबा तस्बीह सुबहान अल्लाह, तहमीद अलहमद लल्लाह, तकबीर अल्लाह अकबर कहा करो। फिर हम में इख्तिलाफ हो गया, किसी ने कहा कि हम तस्बीह सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, तहमीद अलहमद लल्लाह 33 मरतबा और तकबीर अल्लाह अकबर 34 मरतबा कहेंगे। मैंने इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह, अलहमद लल्लाह और अल्लाह अकबर कहो तान के हर एक इनमें से 33 मरतबा हो जाए। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब नमाज के बाद ज़िक्र इलाही करना। हदीस नंबर 844। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने अब्दुल मलिक बिन उमैर से बयान किया, उनसे मगीरा बिन शोबा के कातिब वराद ने, इन्होंने बयान किया कि मुझसे मगीरा बिन शोबा ने मुआवी को एक ख़त में लिखवाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाउल मलिक वला अल अहमद वहु अली कल शै कदीर, अल्लाहुम ला माने लमा आतीत वला मती लमा मुनत वला यनफा ज़ा अलजिद मनक अलजिद, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत इसकी है और तमाम तारीफ़ उसी के लिए है, वो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जिसे तो दे इससे रोकने वाला कोई नहीं और जिसे तो ना दे उसे देने वाला कोई नहीं, और किसी मालदार को इसकी दौलत वाओ माल तेरी बारगाह में कोई नफ़ा ना पहुँचा सकेंगे। शोबा ने भी अब्दुल मलिक से उसी तरह रिवायत की है। हुस्न ने फरमाया कि हदीस में लफ्ज़ जिद के मानी मालदारी के हैं और हुक्म कासिम बिन मखीमिरा से वो वराद के वास्ते से उसी तरह रिवायत करते हैं। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब इमाम जब सलाम फेर चुके तो लोगों की तरफ मुँह करे। हदीस नंबर 845। तर्जुमा, हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू रजा इमरान बिन तमीम ने समरा बिन जंदब से नकल किया, इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़र्ज़ पढ़ा चकते तो हमारी तरफ मुँह करते। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब इमाम जब सलाम फेर चुके तो लोगों की तरफ मुँह करे। हदीस नंबर 846। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, इन्होंने इमाम मालिक से बयान किया, इन्होंने सालेह बिन कीसान से बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बयान किया, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीबिया में सुबह की नमाज पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुँह किया और फरमाया, मालूम है तुम्हारे रब ने किया फरमाया है। लोगों ने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे रब का इरशाद है कि सुबह हुई तो मेरे कुछ बंदे मुझ पर ईमान लाए और कुछ मेरे मुनकर हुए। जिसने कहा कि अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से हमारे लिए बारिश हुई तो वो मेरा मोमिन है और सितारों का मुनकर, और जिसने कहा कि फलन तारे के फलानी जगह पर आने से बारिश हुई वो मेरा मुनकर है और सितारों का मोमिन। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब इमाम जब सलाम फेर चुके तो लोगों की तरफ मुँह करे। हदीस नंबर 847। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, इन्होंने यजीद बिन हारून से सुना, इन्हें हमीद ज़ैली ने खबर दी और इन्हें अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा की नमाज में देर फरमाई, तकरीबन आधी रात तक। फिर आखिर हुजरा से बाहर तशरीफ़ लाए और नमाज के बाद हमारी तरफ मुँह किया और फरमाया कि दूसरे लोग नमाज पढ़ कर सो चुके, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहे गोया कि नमाज में रहे, यानी तुमको नमाज का सवाब मिलता रहा। सही बुखारी, किताब अज़ान का बयान, बाब सलाम के बाद इमाम उसी जगह ठहर कर नफल वगैरह पढ़ सकता है। हदीस नंबर 848। तर्जुमा,
और हमसे आदम बिन अबी अयास ने कहा कि उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे नाफा ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र नफल उसी जगह पर पढ़ते थे और जिस जगह फ़र्ज़ पढ़ते, और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ने भी उसी तरह किया है। और अबू हरीरा से मरफूआ रिवायत है कि इमाम अपनी फ़र्ज़ पढ़ने की जगह पर नफल ना पढ़े, और ये सही नहीं। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब सलाम के बाद इमाम उसी जगह ठहर कर नफल वगैरह पढ़ सकता है। हदीस नंबर 849। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद हशाम बिन अब्दुल मलक ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे ज़हरी ने हिंद बिन हारिस से बयान किया, उनसे उम्मुल मुमिनीन उम्म सलमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराता तो कुछ देर अपनी जगह पर बैठे रहते। इब्न शहाब ने कहा, अल्लाह बेहतर जाने, हम तो ये समझते हैं कि ये आप इसलिए करते थे ताकि औरतें पहले चली जाएं। और अबू सईद बिन अबी मरियम ने कहा कि हमें नाफा बिन यजीद ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया कि इब्न शहाब ज़हरी ने इन्हीं लिख भेजा कि मुझसे हिंद बिन हारिस फ़रासी ने बयान किया, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी उम्म सलमा ने, हिंद उनकी सोबत में रहती थीं, इन्होंने फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फहराता तो औरतें लौटकर जाने लगतीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने से पहले अपने घरों में दाखिल हो चुकी होतीं। और इब्न वहब ने यूनुस के वासिता से बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, और इन्हीं हिंद बिन हारिस फ़रासी ने खबर दी, और उस्मान बिन उम्र ने कहा कि हमें यूनुस ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे हिंद कुरशिया ने बयान किया, मोहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी ने कहा कि मुझको ज़हरी ने खबर दी कि हिंद बिन हारिस कुरशिया ने इन्हीं खबर दी, और वो बनु ज़ुहरा के हलीफ मुबिद बिन मक़दाद की बीवी थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात की खिदमत में हाजिर हुआ करती थी। और शोएब ने ज़हरी से इस हदीस को रिवायत किया, इन्होंने कहा कि मुझसे हिंद कुरशिया ने हदीस बयान की, और इब्न अबी अतीक़ ने ज़हरी के वासिता से बयान किया, और उनसे हिंद फ़रासी ने बयान किया। लीस ने कहा कि मुझसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, और उनसे कुरैश की एक औरत ने नबी करीम से रिवायत करके बयान किया। सही बुखारी। किताब अज़ान का बयान। बाब सलाम के बाद इमाम उसी जगह ठहर कर नफल वगैरह पढ़ सकता है। हदीस नंबर 850। तर्जुमा। और अबू सईद बिन अबी मरियम ने कहा कि हमें नाफा बिन यजीद ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया कि इब्न शहाब ज़हरी ने इन्हीं लिख भेजा कि मुझसे हिंद बिन हारिस फ़रासी ने बयान किया, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी उम्म सलमा ने, हिंद उनकी सोबत में रहती थीं, इन्होंने फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फहराता तो औरतें लौटकर जाने लगतीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने से पहले अपने घरों में दाखिल हो चुकी होतीं।